शिव के 5 चेहरे। पंचमुखी शिव के रहस्यों को खोलना। जब हम शिव के बारे में सोचते हैं, हम अक्सर एक चेहरे की कल्पना करते हैं, शांत, उग्र, स्थिर। लेकिन शिव पुराण एक गहरी कहानी बताता है। 5 चेहरों की कहानी, 5 दिशाएं, 5 ऊर्जाएं जो न केवल दिव्य बल्कि आपको भी बनाती है। ये पंचमुखी शिव के 5 पहलू हैं। तत्पुरुष, अघोरा, वामदेव, सद्योजात, ईशान। वे केवल प्रतीकात्मक नहीं हैं, वे हमारी आंतरिक दुनिया के जीवित आयाम हैं। 5 शक्तियां जिन्हें हमें जागृत करना है। चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष, पूर्व मुख। तत्पुरुष का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। यह पूर्व की ओर, उगते सूरज की दिशा की ओर मुख करता है। यह वायु का मुख है, सांस का, उपस्थिति का, जागरूकता का। यह शांति में शिव है, ध्यान मग्न दृष्टा। यह पहलू हमें बिना प्रतिक्रिया किए निरीक्षण करना सिखाता है। प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना, कार्य करने से पहले रुकना और सांस लेना। जब भी आप खुद को केंद्रित करते हैं, जब भी आप घबराहट के बजाय शांति चुनते हैं, वह आपके भीतर तत्पुरुष है। अघोरा, दक्षिण मुख। अघोरा का अर्थ है भयावह नहीं, लेकिन यह वह चेहरा है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। यह दक्षिण की ओर, अंत के क्षेत्र और नई शुरुआत का सामना करता है। यह अग्नि की ऊर्जा है, प्रचंड, परिवर्तनकारी, क्षमा प्रार्थी। यह शिव संहारक है, लेकिन जीवन का नहीं, भ्रम का, भय का, मिथ्या आत्म का। जब आप अपने अंधकार को छिपाने के बजाय उसका सामना करते हैं, जब आप उन आदतों को जला देते हैं जो अब आपके काम की नहीं है, जब आप दर्द को आपको परिभाषित करने के बजाय सिखाने देते हैं, अघोरा आपके भीतर उगता है। यह चेहरा भय नहीं लाता है, यह स्वतंत्रता लाता है। वामदेव, उत्तर मुख। वामदेव का अर्थ है सौम्य। इसका मुख उत्तर दिशा की ओर है, जो ज्ञान और उपचार का स्थान है। यह जल की ऊर्जा है, शीतल, प्रवाहमय, क्षमाशील। यह करुणा, कोमलता और अनुग्रह का चेहरा है। आप में यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता के रूप में बोलता है, सहानुभूति के रूप में, एक कोमल आवाज के रूप में जो कहती है, चलो लड़ाई नहीं करते, चलो समझते हैं। जब आप पकड़ने के बजाय माफ कर देते हैं, जब आप दीवारें खड़ी करने के बजाय अपना दिल खोलते हैं, आप वामदेव के माध्यम से जी रहे हैं। यह शिव है जो उपचार करता है। सद्योजात, पश्चिम मुख। सद्योजात का अर्थ है नवजात। इसका मुख पश्चिम की ओर है, जहां सूर्य अस्त होता है और प्रतिबिंब शुरू होता है। यह पृथ्वी की ऊर्जा है, स्थिरता, सृजन, पोषण। यह शिव है जो निर्माता, पिता, जीवन का पालनहार है। आप में यह चेहरा आपकी सृजन करने की क्षमता के माध्यम से व्यक्त होता है। परिवार का पालन पोषण करना, किसी परियोजना का पोषण करना, अपने समुदाय का समर्थन करना और ईमानदारी के साथ जीना। आध्यात्मिक विकास केवल मौन और एकांत नहीं है, यह प्रेम और जिम्मेदारी के साथ दुनिया में प्रकट होना है। सद्योजात आपको आधार प्रदान करता है। ईशान, ऊपर की ओर मुख। ईशान 5वां और सबसे सूक्ष्म मुख है। यह बाएं या दाएं नहीं देखता, यह ऊपर की ओर देखता है, अनंत की ओर। यह अंतरिक्ष या आकाश की ऊर्जा है। यह शिव है जो शुद्ध चेतना के रूप में है, रूप से परे, विचार से परे, समय से परे। ईशान वह ज्ञान है जो फुसफुसाता है, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इस सब के पीछे मूक साक्षी हो। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और अपने भीतर कुछ विशाल महसूस करते हो, जब तुम्हारा हृदय किसी शाश्वत चीज के लिए खुलता है, वही ईशान है। यह वह मुख है जो तुम्हें पवित्रता से जोड़ता है। सबको एक साथ लाना। ये 5 मुख दूर के देवता नहीं है, ये आपके अपने अस्तित्व के 5 पहलू हैं। तत्पुरुष, जागरूकता और सांस। अघोरा, परिवर्तन और साहस। वामदेव, करुणा और उपचार। सद्योजात, सृजन और जमीनी कार्य। ईशान, शुद्ध चेतना और ज्ञान। जब ये ऊर्जाएं संरेखित होती हैं, तो आप संपूर्ण महसूस करते हैं। जब वे उपेक्षित होती हैं, तो आप बिखरा हुआ, खोया हुआ या खाली महसूस करते हैं। संतुलन बहाल करने के लिए भीतर से शुरू करें। गहरी सांस लें, तत्पुरुष को जगाएं, अपने डर को छोड़ें, अघोरा को अग्नि का मार्गदर्शन करने दें, अपनी भावनाओं को गले लगाएं, वामदेव को आपको नरम करने दें। सचेत रूप से जिए, सद्योजात का सम्मान करें, शांति से बैठे, ईशान को सुने। ये अतीत के अनुष्ठान नहीं है, ये इसी क्षण के लिए उपकरण है। पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि एक दर्पण। अंतिम चिंतन। शिव के 5 चेहरे 5 द्वार हैं,
वे संतुलन की ओर इशारा करते हैं, महारत की ओर, आपके अपने दिव्य स्वभाव की ओर। इसलिए जब आप लय से बाहर महसूस करें, खुद से पूछे, मुझे अभी शिव के किस चेहरे की जरूरत है? इस उत्तर को अपने घर की ओर ले जाने दें। सांस लेने के लिए, आग में, प्रेम करने के लिए, धरती पर, शांति में। शिव सिर्फ मंदिरों में नहीं है, शिव आपकी जागरूकता में है, और शिव आप हैं। यहां आने के लिए धन्यवाद। हमारी अगली यात्रा में हम तांडव का पता लगाएंगे, शिव का विनाश, लय और नवीनीकरण का नृत्य। तब तक सांस लें, संतुलन बनाए, संपूर्ण बने।